अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर फैज़ मलिक। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। फेस्टिवल के हवाले से लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी मलिक परवेज़ अख्तर अवान से, लेकिन स्टिल मेरे कंसर्न कुछ ऐसे हैं। कुछ बाकी काफ़ी सारे लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया इसी फेस्टिवल के हवाले से और बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। मेरे काफ़ी सारे कंसर्न थे, तो उसी हवाले से इसी टॉपिक को फर्दर डिस्कशन के लिए आज लाइन पे मेरे साथ मौजूद हैं राजा इब्रारुल हक मिन्हास। हल्का बैठक बलोच में काफ़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं। आज उनसे हम जानने की फर्दर कोशिश करेंगे फेस्टिवल का आइडिया कहाँ से आया, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राज साहब। जी वालेकुम सलाम जी आमिर साहब, आप खैरियत से? ये अल्लाह का करम, आप सुनाए खैरियत से? बहुत शुक्रिया जी, आपकी मेहरबानी। आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि फेस्टिवल का ये आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि ये जो पुंछ डिवीजन के अंदर हो रहा है, ये फेस्टिवल हो रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पे। नील फेरी में हुआ इससे पहले, तो ये डन्ना नागेशीर और चार बिहाड़ ये काफ़ी पसमानदा जगह हैं, वैसी डेवलपमेंट नहीं है। कुछ इसका पहले से था, ये हुकूमत के पास ये लिस्ट में मौजूद था ऐसे टूरिज्म स्पॉट, या कैसे उनके पास ये आइडिया आया, ये किसने पेश रखा? जी असल में जो रात कश्मीर के अंदर पुंछ डिवीजन है मोस्टली, और फबाद डिवीजन में भी और बीरकोट डिवीजन में भी कुछ ऐसी जगह हैं जो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी जबरदस्त है। लेकिन पुंछ डिवीजन जो है ये चूंकि आप इसको कह लें कि मोस्टली इसके 80-85% जो है ना इलाके वो सरमाई स्टेशन हैं, और गर्मियों में भी यहाँ पे बहुत ठंडी जगह है, अच्छी जगह है और देखने के काबिल है, एंजॉय करने के काबिल है। तो पिछली जो गवर्नमेंट थी सरदार तनवीर याद साहब की, उसमें उसकी प्लान भी ये थी, और मौजूदा हुकूमत जो है वो वज़ीर आज़म साहब चौधरी अनवार लाख साहब की तरजीहात में भी टूरिज्म जो शामिल था। तो इसी कॉन्टेस्ट में उन्होंने जो अब अपनी अपनी डिवीजनल इंतजामिया को और स्पेशली पुंछ डिवीजन की इंतजामिया को उन्होंने ये टारगेट दिया कि जो पुंछ डिवीजन के अंदर अच्छी जगह हैं उनको पॉइंट आउट करें, उनको सामने लेके आए, उनका विजिट करें, और उस पर जो है ना पिकनिक जो स्पॉट्स हैं जहाँ पे बेहतर जो है ना टूरिज्म के वाले से चीजों को सामने लाया जाए और टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से उजागर की जाए, उनको आप हाईलाइट करें। सही। इस नजर में सर आमिर भाई ये पुंछ में जो इनकी कैटेगरिकली जो चीजें बनी उसमें जो चार था, तोली पीर था, फिर गंगा चोटी था, लसडना था, फिर हवेली में जो है वो एक नया पॉइंट सामने आया नीलफरी, उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और सुबनौती में जो एक ही पॉइंट डिस्कस हुआ वो था डन्ना नागेश्वर। सही। तो हुआ ये कि ये मैं खुद उसमें शामिल था। जो हवेली में जो हुआ नीलफरी के मुकाम पे मेरे साथ पलंगी से तनवीर कुरैशी एडवोकेट साहब भी थे, तो हम वहाँ पे फैसल राठौर साहब की दावत पे शामिल हुए। वहाँ पे अपना चौधरी लतीफ अकबर साहब भी मौजूद थे, फैसल राठौर साहब भी थे, चौधरी अजीज साहब थे, कमिश्नर पुंछ थे। तो वहाँ पे चूंकि मैंने कहा जी कि सुबनौती में भी हमारे पास जगह है, आप करें, तो वहाँ पे कमिश्नर साहब ने कहा जी कि सुबनौती में हम डन्ना नागेश्वर हमने मार्क किया है, डन्ना नागेश्वर के अंदर हम जो है ना वो जल्द एक फेस्टिवल करेंगे। जैसा ये आपने जैसा कहा कि आपने लास्ट गवर्नमेंट में तनवीर इलियास साहब जब हुकूमत थे, आपने उनको रिकमेंडेशन दी थी कि इस तरीके से जो हमारे पास स्पॉट्स हैं, लेकिन अभी मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो चार बिहाड़ का ये जो पिकनिक पॉइंट है, ये सरदार अख्तर रब्बानी साहब ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसको उन्होंने इस विजिटिंग स्पॉट को एज ए टूरिस्ट जो लिस्ट थी उनके पास, या जो उनके पास मार्क करदा इलाके थे, उसमें उन्होंने शामिल किया। ये बात इसमें सच्चाई है क्या? असल में मैं अगर थोड़ी मुझे बात मुकम्मल करने दें उस हवाले से, फिर आपको चीजें सामने नजर आ जाएंगी कि मैंने उनको कहा जी कि डन्ना नागेश्वर भी बहुत अच्छी जगह है सुबनौती के अंदर, लेकिन सबसे जो इजीएस्ट पूरे पुंछ के अंदर जो है ना वो बेहतरीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इजीएस्ट है, वो सबसे बेहतरीन आइडियल जगह वो चार बिहाड़ है। तो अगर आप चार बिहाड़ को भी देख लें, इस पर वहाँ पे इत्तेफाक हुआ कि ठीक है जी, कमिश्नर साहब को कहा गया, मिनिस्टर साहब ने भी कहा जी कि राज साहब के साथ मीटिंग करें। कमिश्नर साहब ने फिर मुझे कॉल किया, मैं कमिश्नर ऑफिस गया रावलाकोट, फिर उनसे बड़ी डिटेल मीटिंग हुई, वहाँ दीगर इंतजामिया भी थी, फिर DIG साहब से बाद में एक मीटिंग हुई जिसमें डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी थे।
तो उस पर मीटिंग के बाद फिर हमने इत्तेफाक किया, फिर कमिश्नर साहब ने कहा जी कि आप थोड़ा सा जो बेसिक ग्राउंड वर्क है, होमवर्क है वो करें, को कमेटी डिजाइन करें ताकि एक मुतफिका कमेटी जो है ना वो तमाम पॉलिटिकल जो है ना स्टेक होल्डर्स हैं उनके कारकुनान पर एक मुश्तमिल कमेटी हो। फिर डीसी साहब ने भी मेरे साथ राब्ते में रहे, फिर कमिश्नर साहब की हिदायत पर एसी बलोच से मेरी मीटिंग करवाई गई, फिर मीटिंग हुई। हमने सारे स्टेक होल्डर्स, और जो असल प्रॉब्लम ये हुआ कि पहले मरहले में ये जिम्मेदारी जब मैंने कबूल की तो मैंने सरदार फारूक ताहिर साहब जो सबक मिनिस्टर है मुस्लिम लीग नून के, जो इस वक्त कंटेस्ट भी किया उन्होंने इलेक्शन, उनके साथ बात हुई, उन्होंने इत्तेफाक किया। फिर सरदार फहीम अख्तर रब्बानी साहब उन दिनों मिनिस्टर में थे क्योंकि वो बाहर थे हुकूमत से, मैंने उनसे बात की, ये तकरीबन इत्तेफाक हो गया कि जी हम एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके एक मुतफिका कमेटी जो है ना वो लेके आएंगे और उस कमेटी को हम रिकग्नाइज करवाएंगे जो है ना डिवीजनल इंतजामिया में, और फिर हम फेस्टिवल की डेट अनाउंस करेंगे। इसमें पहले मरहले में तो ये हुआ, लेकिन इसी दौरान फहीम रब्बानी साहब को वजारत मिल गई। बाकी स्टेक होल्डर जो थे वकला की दोस्तों से, अंजुमन ताजरान से, बाकी जो मैन लोग थे उनसे हम रास्ते में थे इजलास के लिए कि हमें इजलास बुलाएं, लेकिन इस दौरान फहीम रब्बानी साहब को वजारत मिली तो फिर वो, क्योंकि हमेशा वजारत में आपको पता है कि सरिया गर्दन में आ जाता है, फिर आ गया उनकी उसमें। राजा साहब ये आपकी मुझे बात बिल्कुल सारी समझ आ गई है कि आपकी इसमें काविश थी बुनियादी तौर पे कि आपने उनको रिकमेंडेशन दी, लेकिन अभी जो लास्ट में आपने जो डीआईजी साहब को और कमिश्नर साहब को वहाँ पे बुलाया पिकनिक स्पॉट पे, तो वो भी वहाँ पे आ गए, लेकिन जो मिनिस्टर हैं सरदार फहीम अख्तर रब्बानी, उनका कोई लैक ऑफ इंटरेस्ट था, वो वहाँ पे क्यों नहीं आए? मैं वही याद कर रहा हूँ कि फिर जब ये पहले मरहले को नाकाम हुए, हम वो इजलास नहीं कर सके, फहीम साहब की अदम जो है ना वो तोजी कह रहे हैं, अदम दिलचस्पी कह रहे हैं, या फिर इस वजह से कि हम उसको होस्ट कर रहे हैं इस वजह से वो नहीं आए, तो फिर हमने ये किया कि उसका थोड़ा सा प्लान चेंज किया हमने। फिर मैंने जाती तौर पर यह किया कि डीआईजी साहब चूंकि एक अमेरिका से एक बहुत बड़ा अवार्ड लेके आए थे और पूरे पाकिस्तान का अवार्ड था, कश्मीर का था, और मुझे ये एजाज हासिल था कि मैं डीआईजी साहब मेरे गाँव से, उनके जो बाबा अजदाद हैं वो मुल्पकोनाल में पैदा हुए, उनके दादा, फिर उनका एक लिंक था यहाँ पे, तो हमारी जिम्मेदारी और फर्ज भी था कि हम उनको रिसेप्शन दें। फिर हमने ये किया कि इजलास के बजाय हमने फिर चार ब्याज में डीआईजी साहब को रिसेप्शन दिया। मकसद ये था कि एक तो उनको रिसेप्शन देना था, दूसरा चार ब्याज दिखाना था, इंतजामिया को दिखाना था। उसमें अल्लाह के करम से कमिश्नर साहब भी आए, बाकी इंतजामिया के अफसरान कुछ आए, वो के मिनिस्टर साहब के खौफ से कह लें या मिनिस्टर साहब की हिदायत पे कह लें, जिले डीसी साहब नहीं आए और एसी साहब नहीं आए। वो इसमें अब देखिए राजा साहब, ये सवाल पैदा होता है ना कि उनका क्या खौफ था, मिनिस्टर साहब से उनको क्या खौफ था, जबकि उनके ये घर के साथ ही ये इवेंट होने जा रहा है, तो मिनिस्टर साहब को खुद होना चाहिए, तो क्या ऐसी क्या बात है, ये समझ से बालातर है। मैंने 12 उनको ट्राई किया है, मैंने 7-8 दफा कॉल किया है, फिर व्हाट्सएप मैसेजेस किए हैं उनको, देखे उन्होंने पहुंचे हम तक, लेकिन वो नहीं आ सके। वो असल में मैं आपको बता रहा हूँ, बलोच इस हमारे पूरे डिवीजन में, क्या पूरे आजाद कश्मीर में बलोच में जो सियासी वो रंजिशें हैं ना, वो और नफरतें, वो अजीब व गरीब किस्म की हैं कि यहाँ पे मैं हवेली की आपको बात बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे फैसल मुमताज राठौर साहब और चौधरी अजीज साहब, इन दोनों खानदानों का शदीद किस्म के जो है ना इख्तलाफात थे। कई लाशें इन्होंने एक दूसरे की उठाई हुई थी, अपनी अपनी लाशें एक दूसरे के उसे उठाई थी झगड़ों में। वो दोनों चौधरी अजीज और फैसल मुमताज राठौर हाथों में हाथ डाल के जो है ना 2 दिन 3 दिन वहाँ पे खड़े रहे। इनके यूथ, चौधरी अजीज चौधरी जो गुजर बरादरी की यूथ और राठौर बरादरी की और दीगर बरादरी की यूथ जो थी वहाँ पे बहुत मुतारक की, और सारा क्रेडिट यूथ को जाता है कि उन्होंने वहाँ पे वह फेस्टिवल कामयाब कराया। लेकिन बलोच का असला मसला ये है, आमिर भाई आपको खैर बेहतर अंदाजा भी है, और मुझे अफसोस होता है कि हम आजाद कश्मीर में जब भी कहीं बलोच कहते हैं, अब जो सूरत, पहले बलोच शायद बहुत बेहतर था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जब भी बलोच का हमको जिक्र करते हैं तो लोगों के दिल में अजीब सी वो जो है ना वो चीजें पैदा हो जाती हैं कि ये लोग बड़े अजीब। नहीं राजा साहब, मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया था, आपने उसका जवाब नहीं दिया मुझे कि सोशल मीडिया पे लोग बात कर रहे हैं। मैं आपके सवाल, मैं आपका सवाल याद है मुझे। पहले मैं ये इस तरफ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गुजारिश करना चाह रहा था कि हमारे हल्के में आपने माजी में देखा
कि तख्ती फलाना क्यों लगा दे, इस पर कत्ल तक नौबतें आती रही हैं। एक मिनिस्टर जो है ना, एक मिनिस्टर को जो है ना 6-8 घंटे स्कूल की इमारत के अंदर बंद करके बाहर जो है ना वो हुल्लड़बाजी की जाती रही। तख्ती क्यों लगा गया, यहाँ पे फीते कौन काटेगा, उस पर झगड़े हो जाते हैं। यहाँ पे ये रोड जो है ना हमने दी, बस इस पर मरने मारने पे लोग आ जाते हैं। यहाँ पे ये होता है कि एक इलाका महरूम है, तो वहां पे अगर कोई मुखालिफ पार्टी का कोई बंदा काम करना चाहता है तो वो मंसूबा नहीं लेने के लिए लोगों से इनकार करवा देते हैं, या फिर स्टे करवा देते हैं, या फिर रुकावटें डाल देते हैं कि जी वो क्यों दे रहा है, इसलिए ये मंसूबा नहीं आना चाहिए। बहुत नेगेटिविटी जो यहाँ पे चंद सियासी कारकुनों में, ज्यादा नहीं है, ये जो चंद जो है ना वो दोनों तरफ ऐसे चंद लोग हैं कि जो अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं, ना कोई उनकी रवायात हैं, ना कोई अखलाकियात हैं, ना कोई मतलब लीडरशिप का काम होता है कि वो अपनी लीड करे, अपनी कौम को, अपने इलाके को, अपने नौजवानों को वो अच्छी रवायात की तरफ लेके जाए, प्यार मोहब्बत वाली जो है ना वो माहौल को बनाए। लेकिन लीडरशिप ये होती है कि वो कारकुनों के हाथों यरगमाल हुई हुई होती है, चंद चैतों और चंद जो है ना वो चमचों के हाथों यरगमाल होके माहौल खराब कर देती है। यही माहौल जो है ना वो खराब होके हम बलोच की तरक्की की तरफ नहीं जा रहे। जी बिल्कुल साहब, मेरा सवाल स्टिल वहीं पे है जी। अख्तर बानी साहब मरहूम अल्लाह रहमत करे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक बड़ी मैं अपने दिल से एक बात आपको बताना चाहता हूं आमिर साहब के, इस हल्के के अंदर जो मेरी सियासी जिंदगी है या शहूदी जिंदगी है, मैंने कर्नल मंशा साहब, मैं 7th 8th में पढ़ता था तो कर्नल साहब का मैंने और नाजुल्लाह आरिफ साहब ने एक इस्तकबालिया किया था। मैं बहुत छोटा था उस वक्त, स्कूल पढ़ता था दमन बखुनाल में, उनको थोड़ा बहुत मैं वाकफियत थी, लेकिन ज्यादा अख्तर बानी साहब का दौर मैंने देखा। अख्तर बानी जाती तौर पर बहुत अच्छे इंसान थे, एक बहुत अच्छे सियासी कारकुन थे, बड़ी अच्छी अखलाकियात के मालिक थे, बड़ी अच्छी सियासी और अखलाकी तरबियत थी उनकी। नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, बिल्कुल भी इत्तेफाक करता हूँ, मैं बिल्कुल भी इसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन लोग अभी टैग कर रहे हैं उनको कि ये रब्बानी साहब ने इसको इस पिकनिक स्पॉट को उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया था। कितनी सच्चाई है? देखिए मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने रब्बानी साहब ने ये किया था, तो रब्बानी साहब ने 18 साल हुकूमत की थी, तो 18 सालों में क्या वहाँ पे रेड़ू और चीड़ों के दरख्त लगाए थे रब्बानी साहब ने? ये देखें ऐसे ही वो वही वाली जो है ना वो बात कर रहे हैं ना जो जिसकी कोई मंतक नहीं होती। सब इस बात से मुझे ये दरख्त लगाने से मुझे याद आया कि बलोच में किसी जमाने में, उनके जमाने में एक पार्क भी बना था बड़ा हाई फाई किस्म का। जी जी जी। असल में बात यह है कि इस वक्त जो फेस्टिवल का झगड़ा है ना, मेरी जाती तानीस्त में यह है कि मिनिस्टर साहब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मैं क्रेडिट लूं, बेशक ले। मैंने उनको कहा जनाब, मैंने आमिर भाई उनको कहा है कि आप आगे आए, आप सिटिंग गवर्नमेंट है, आप सिटिंग MLA हैं, सिटिंग मिनिस्टर हैं, आप आगे आए, हम सारे मिल के आपके साथ चलेंगे ताकि फेस्टिवल को कामयाब करें अपने इस इलाके को। मैं एक एडिशनल बात करके फिर इस तरफ आऊंगा कि ये इस पॉइंट पे मैंने 2-2.5 साल पहले, ये इलेक्शन से कुछ 6 महीने पहले मैंने एक रैली की थी सर। 8-10 हजार नौजवान थे मेरे साथ 6 सितंबर को। 4 बिहार में मैं लेके गया था 8-10 हजार नौजवान, और एक बहुत बड़ा ह्यूज क्राउड था वहां पे। सोशल मीडिया पे 4 बिहार जो है ना वो लाखों लोगों तक पहुंचा के 4 बिहार की कोई जगह है। ठीक है। फिर मैं उससे पहले एक मिनिस्टर हुआ करते थे ताहिर खोकर, वजीर सियाहत और स्पोर्ट्स थे, मैं उनको लेके गया 4 बिहार। उनको मैंने बैठक वनाबाद में एक टूर्नामेंट हो रहा था, मैंने उनको चीफ गेस्ट वहां पे बुलाया। तो अभी तकरीब शुरू थी उसकी टूर्नामेंट की, तो स्टेज से उठा के मैं उनको, एक साजिद सरफराज हैं इंसाफ के करीबी अजीज हैं, उनको साथ बिठाया। तो मैं सीधा 4 बिहार जाके उनको दिखाया जी कि ये हमारी जगह है, इसको देखें। फिर PTV की एक टीम में 4 बिहार लेके गया। मेरा ख्वाब है कि 4 बिहार जो है ना वो किसी तरह बनाया जाए, लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि मैं अगर क्रेडिट लेने के चक्कर में पड़ूंगा तो फिर 4 बिहार नहीं बन सकता। मैं चाहता हूँ क्रेडिट कोई भी ले ले, लेकिन 4 बिहार बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये फिर वही जो मैं आपको कहा ना कि मनफी जहनियत और मनफी सोच, जब हम DIG साहब को ला रहे थे, मैं एक गुजारिश कर लूँ कि मैं DIG साहब को यहाँ पे ला रहा था, तो DIG साहब को डायरेक्ट कॉल करके कहा गया जी कि यहाँ पे ना आए, यहाँ पे सियासत होगी और यहाँ पे बदनज़मी होगी। राय साहब वो कॉल किसने की? बस वो फिर जिसने भी जो इख्तिलाफ कर रहे थे उन्हीं में से किसी ने की, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं आपको सिर्फ मनफी जहनियत की बात बता रहा हूँ। तो बाकी जो वो पार्क की आप बात करें, कुछ लोगों के जहन में ये है कि ये गवर्नमेंट से हम फंड लेंगे
गवर्नमेंट से 20, 22, 25 लाख, 30 लाख रुपए हम फंड लेंगे और फंड जो है ना वो उन्हीं लोगों के हाथों में देंगे ताकि वो बजाय फेस्टिवल के वो अपने छोटे मोटे मामलात और अपनी जो है ना वो जिस तरह पार्क बना हुआ वैसे ही इसको फेस्टिवल भी बनाएंगे। ऐसा मैं कम अज कम ऐसा नहीं होने दूंगा और ना ऐसा कभी होगा। देखिए मेरे पास मैंने ये भी आपको गुजारिश करना चाहता हूँ, बड़ा ऑन द रिकॉर्ड गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर पहली बात यह कि इस वक्त तक मैं कहता हूँ, मैं नून लीग को भी कहता हूँ कि इख्तलाफी पोस्टें ना लगाएं। मैं पीटीआई को कहता हूँ, मिनिस्टर साहब को कहता हूँ कि इसको मिलजुल के करें। लेकिन अगर सिर्फ इसलिए किया जाए कि बाकी कोई शुमार ना हो और हम अकेले होके करें तो उसका असर वही पार्क वाला ही असर होगा, तो इस फेस्टिवल या चार बाग को नुकसान पहुंचेगा। मेरे पास इसका भी प्लान भी मौजूद है और मैं आपके सामने आज ऑन द रिकॉर्ड ऐलान करना चाहता हूँ कि अगर नहीं किया गया या इसमें कोई एडल्ट पैदा की गई तो फिर हमारे पास यह है कि हम प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को 2-4 को लेके हम इंशाल्लाह अजीज जो है ना वो इसमें फेस्टिवल करवाएंगे। सर देखें राजा साहब, पहले इसकी अनाउंसमेंट हुई, चार बिहाड़ की अनाउंसमेंट हुई, जो गवर्नमेंट सतह पे होना है, जो डन्ना नागेशीर में हो रहा है वो प्राइवेट सतह पे हो रहा है। तो ये कैसी बात हुई कि फिर आप इसको प्राइवेट करवाएंगे और वो सरकारी हो जाएगा? अब ये इसी वजह से डिले तो नहीं हो रहा? देखिए डन्ना नागेश्वर भी कोई सरकारी नहीं हो रहा, सरकारी कोई चीज नहीं होती सर, फेस्टिवल सरकारी नहीं होता। एक नोटिफाई हो जाती है चीजें कि ठीक है जी गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है। प्राइवेट और सरकार देखे ना, स्पॉट को बनाने के लिए कोई सरकार से स्पॉट तो नहीं बनता ना, सरकार के पास है क्या? मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर मिनिस्टर साहब ये वजीद है कि मैं ही करूँ तो मिनिस्टर साहब तो 5 सालों में एक रेस्ट हाउस ही दे पाएंगे ना, सरकार के पास है क्या देने के लिए? कल कोई अगर इसको बनाएगा तो प्राइवेट सेक्टर से ही कोई आके इन्वेस्टमेंट करेगा ना, कोई लीज पे उसको गवर्नमेंट दे जगह तो लोग आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सरकार ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि जब हम प्राइवेटली जो है ना एक इंडिविजुअली या वहाँ पे सारे लोग मिल के अगर हम वहाँ पे बगैर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के वहाँ पे करेंगे, फेस्टिवल करेंगे, तो उसमें सिक्योरिटी जो है ना वो मुहैया करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो वो गवर्नमेंट का ही हो जाएगा। दूसरी बात ये आमिर साहब, ये जो फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल कोई एक ही दफा होके तो खत्म हो जाना, कोई कहीं पे कोई आइन में नहीं लिखा हुआ। फेस्टिवल हर साल हो सकता है, फेस्टिवल हर महीने हो सकता है। अगर एक तो सेम उसी तरह देख लीजिए कि जिस तरह एक ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट होके, एक मैंने इंडिया में मैं पिछले दिनों चीफ गेस्ट था, वहां पे वॉलीबॉल था, 5-7 हजार नौजवान थे वहां पे, ठीक है सर। टूर्नामेंट खत्म हुआ, दूसरे दिन दूसरा टूर्नामेंट शुरू हो गया, किसी को क्या एतराज है कि टूर्नामेंट दूसरा क्यों हो रहा है? तो फेस्टिवल भी इंशाल्लाह होंगे, जी बिल्कुल ये और हर साल करेंगे फेस्टिवल, हम हर साल करेंगे 4 बिहाड़ के अंदर। लेकिन मेरा जो लास्ट जो मैं पहुंचा हूँ इस नतीजे पे कि अब यहाँ पे जो सारी जो झगड़ा है वो इस वजह से क्रेडिट लेने का है कि मिनिस्टर साहब शायद आपके बकौल ये कह रहे हैं कि क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, इसी वजह से शायद कैंसिल हो रहा है। तो अब वो किस मुंह से लोगों से वोट मांगेंगे अगर इस बात में हकीकत है? तो नहीं देखें सर, क्रेडिट उनका हक बनता है, वो अगर क्रेडिट के उसके लेने देने में है तो वैसे भी वो आज तक तो तख्तियों पे ही सियासत करते रहे सारे, दोनों पार्टियों को, ये एक नहीं, तख्तियों पे ही सियासत करती हैं और फीते काटने पे ही सियासत करती हैं और क्रेडिट पे ही सियासत करती हैं। मैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से कहना चाहता हूँ कि मैं हैसियत एक सियासी वर्कर, एक सोशल वर्कर, मैं बलोच के एक सपूत की हैसियत से मैं उनको क्रेडिट देने के लिए आज भी तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि क्रेडिट ले जरूर, लेकिन फेस्टिवल के लिए कमेटी जो बनाए वो बड़ी जो है ना वो जितने भी मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं वहाँ पे की अंजुमन ताजरान है 4 बिहाड़ की, स्पेशली ताजबार और लोकल जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं उनको लें, अंजुमन ताजरान को लें, मुस्लिम लीग के लोगों को लें, हमसे लोगों को लें, वकला से लें, उसके अलावा जो है ना वो लें, साफियों से लें, सिविल सोसाइटी से नुमाइंदगान लें, 30-40 रुकनी कमेटी बनाएं, आप उसको चेयर करें, आप उसको लीड करें और आप क्रेडिट लेते रहें। लेकिन अगर आप ये करें कि सिर्फ अपने चहचों को खड़ा करके आप कहें कि हम अब जो है ना फेस्टिवल कराएंगे, तो वो फेस्टिवल नाकाम भी होगा और क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा। और तीसरी बात यह है कि क्रेडिट तो अल्लाह देता है ना जी हाँ। आप अगर आज क्रेडिट लेने के लिए ये काम करेंगे तो जिस बंदे ने वहां पे इतनी मुश्किल हालात में इतने इख्तलाफात के बावजूद डिवीजनल इंतजामिया को वहां पे लाया, उसको क्रेडिट नहीं अल्लाह या लोग देंगे।
जो वहां पे 10,000 नौजवानों को लाया उसको क्रेडिट अल्लाह नहीं देगा। जो वहां पे पीटीवी की टीमों को लाया, जो वहां पे वजीरों को लाया, उसको क्रेडिट अल्लाह नहीं देगा। आप बेशक अब कुछ अगर क्रेडिट की नीयत से करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर अल्लाह ताला कुछ और भी देखता है और वो इंसाफ करेगा। जी ऐसा ही है, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं राजा साहब। बहरहाल आपकी ये बातें अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, मैं एग्री करता हूँ इनसे कि इस मामले सारे में झगड़ा नहीं होना चाहिए, इस मामले को खुशफहमी के साथ देखना ये थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। पलंदरी में देखें, पलंदरी में फेस्टिवल लोकल साथियों ने किया, मैं उस एक मीटिंग में डी साहब थे, मैं मौजूद था उसमें। कोई कहीं पे वजीर जो पलंदरी के हैं मोहम्मद सैन साहब, अल्लाह उनको सेहत सलामती दे, आप बिलीव करें कि उनको हफ्ते 10 दिन के बाद पता चला और उन्होंने जाके डिप्टी कमिश्नर को और अपने वफद को कहा कि जी जाएं, काम करें, मेरे लायक कोई हुकूमत बताएं। यार पुंछ के किसी उसमें फेस्टिवल में कोई इख्तलाफ नहीं, सिर्फ बलोच में इख्तलाफ, सिर्फ बलोच में इख्तलाफ, सिर्फ बलोच में इख्तलाफ। कब समझ आएगी लोगों को? और मैं कहता हूँ कि ये जो पीछे चलने वाले लोग हैं इनको कब समझ आएगी कि ये रवायात हमने बदलनी है। बलोच को हमने एक बेहतरीन लोग हैं, बलोच के आम जो लोग हैं वो बड़े रवायात के अमीन है। मैं 1000 दफा कहता हूँ कि हमारे लोग आजाद कश्मीर के बेहतरीन लोगों में से हैं, लेकिन सिर्फ चंद जो है ना वो चमचों की वजह से, चंद जो है ना वो कसलैसों की वजह से और चंद अवारियों की वजह से जो है ना वो बदनाम हो रहे हैं जी के हर जगह झगड़ा, हर जगह इख्तलाफ, हर जगह मसाइल, हर जगह प्रॉब्लम्स। ये नहीं होना चाहिए। कौमी मुफादात में हम सबको मिल के चलना चाहिए और ये रवायत और इस रवायत को बनाने के लिए मैंने फहीम रब्बानी साहब और फारूक ताज साहब को एक टेबल पर, एक मेज पर बिठाने की कोशिश की फेस्टिवल के मामले में, लेकिन नहीं बैठे। अगर बैठ जाते, देखें अगर लीडरशिप, मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे छोड़े यार, अगर लीडरशिप फारूक साहब और फहीम साहब एक टेबल पर बैठ जाते तो फिर नीचे जो लोग हैं उनको कितना अच्छा मैसेज जाता, फिर उनके खिलाफात ऑटोमेटिकली कम हो जाते। इस वक्त तक फेस्टिवल हो जाना चाहिए था अगर वो बैठते तो। बिल्कुल ये फेस्टिवल सर होगा। मैं आपके कल एक प्रोग्राम में भी देख रहा था, मलिक परवेज साहब उसमें मौजूद थे, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने। जिन खदशात का मलिक साहब ने इजहार किया, मैं इत्तफाक इसलिए नहीं करता कि फेस्टिवल होगा, हर सूरत में होगा, हर कीमत पे होगा, और ना कहीं हमारा फेस्टिवल डंडन नागेश्वर शिफ्ट हुआ है, ना कहीं और शिफ्ट हुआ है। डंडन नागेश्वर का अपना राइट है, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, उसकी अपनी लुक है, उसकी अपनी पोजीशन है, वो वहां पे भी होना चाहिए और हमारा भी होगा इंशाल्लाह। चलें राजा साहब, बहुत शुक्रिया, हमारी गुफ्तगू काफ़ी लंबी हो गई। बहरहाल आपकी कोशिश जैसा आपने बताया काफ़ी अच्छी रही है और उम्मीद है कि ये फेस्टिवल होगा। और ये बकौल आपके कि जो लोकल मिनिस्टर साहब हैं उनकी ये जो अपनी तख्ती के चक्कर में, अपनी पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में टूल एंड टैक्टिस, इसको डिले टैक्टिस यूज़ की जा रही हैं, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। अब सवाल है लोगों से कि अगर इन बातों में हकीकत है, लोग इसकी तह तक जाएं, इस बात की तह तक जाएं और आने वाले इलेक्शंस में, आने वाले वोट जब मांगने आएँ तो इन लोगों से सवाल ज़रूर करें और अपने इन लीडरों को पहचानें कि जो अपने ज़ाती मफाद के लिए अगर किसी दूसरे आवाम के मफाद को कुर्बान करते हैं तो बहुत बड़ा सवाल है। एनीवेज राजा साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अमर भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया राजा साहब।